हेडिंग करना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। हेडिंग नेक्स्ट चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का टॉपिक है, एक ही क्लास लगेगा। रूल्स ऑफ बातचीत बंद। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट काम आता है जर्नल्स करते समय। ठीक है, टोटल दो अप्रोच होता है। एक जो पहले जमाने में चलता था, पुराने टाइम में अकाउंट्स में फॉलो किया जाता था, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, और एक जो आज के दिन में मॉडर्न अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है, दैट इज द मॉडर्न अप्रोच। राइट, तो हम जो आगे चल के जर्नल्स करेंगे, जर्नल्स बैच में कर चुके हैं, एक बैच में नहीं। ठीक है, तो जर्नल्स में हम हमेशा फॉलो करते हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, वी विल फॉलो द मॉडर्न अप्रोच in the chapter of journals for the purpose of deciding what will be debit and what will be credit. But earlier to the modern approach, there was traditional approach जो कि सेम बात डिसाइड करता था। ठीक है, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट कौन सा होगा, आंसर हमेशा सेम आता है, चाहे हम उसको ट्रेडिशनल अप्रोच करें या फिर मॉडर्न अप्रोच। राइट, तो हम पढ़ रहे हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या आंसर आएगा। साइड हो जाओ। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या आंसर आएगा उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे मॉडर्न अप्रोच। राइट, ट्रेडिंग करना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिशनल अप्रोच। बीच में बातचीत मत। टॉपिक है हेडिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। तो बुक है क्या दोस्तों? तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो अकाउंट्स है उसको क्लासिफाई किया जाता है मेनली 3 कैटेगरीज में। ठीक है, फर्स्ट इज पर्सनल, सेकेंड इज रियल एंड थर्ड इज नॉमिनल। तो जितने भी अकाउंट्स हैं जैसे कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, ठीक है, लाइबिलिटी सारा, एसेट सारा, या एक्सपेंसेस जैसे परचेज, रेवेन्यू जैसे सेल्स, इन जितना भी अकाउंट होता है वो सारे के सारे अकाउंट को ब्रॉडली हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज पर्सनल, सेकेंड इज रियल, थर्ड इज नॉमिनल। ठीक है, तो अकाउंट होता है पहला, डेट इज पर्सनल। पर्सनल नाम से पता चल रहा है इट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, पर्सनल का मतलब होता है रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन। एक एग्जांपल, अमन, अमन अकाउंट। तो अमन अकाउंट विल बी अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, अमन अकाउंट क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। तो किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, जैसे कोई डेटर हो गया हमारा, राम, श्याम, मोहन, हरी, कोई भी डेटर का नाम हो गया, या कोई क्रेडिटर्स हो गए हमारे, ये सब क्या होंगे? ये सब पर्सनल अकाउंट हो। राइट, तो एनी डेटर्स, एनी क्रेडिटर्स इज द पर्सनल अकाउंट। राइट, दूसरा इसके अंदर आता है कोई इंस्टीट्यूशन या कोई बिजनेस का नाम, जैसे उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी, रिलायंस, एयरटेल। ठीक है, कोई बिजनेस का नाम, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम को भी, ये भी किसके अंदर आता है? अंडर पर्सनल। ठीक है, तो द नेम of a particular persons, whether debtor or creditor, will belong to the personal account. Second,
कोई इंस्टीट्यूशन का नाम, कोई कंपनी का नाम, कोई बिजनेस का नाम, ठीक है, ये सब भी आएगा अंडर पर्सनल, राइट। और तीसरा तीसरा वो सब कुछ जो रिप्रेजेंट करता है एनी अमाउंट ड्यू और रिसीवेबल या पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे कि एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? इट इज अ अमाउंट पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? सैलरी हमको देना हमारा बाकी है। या प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब हम एडवांस में सैलरी, ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, ये सब क्या है? ये सब भी पर्सनल अकाउंट के, ये सब क्या है? ये सब रिप्रेजेंट करता है एनी अमाउंट रिसीवेबल और एनी अमाउंट पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी व्यक्ति को से हमको पैसा अगर मिलने वाला है या किसी व्यक्ति को हम पैसा देने वाले हैं, वो सब को हम पर्सनल अकाउंट क्लासिफाई करते हैं। फिर तो ऑल द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, बैंक लोन, ये सब क्या है? ये सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। फिर तो पर्सनल अकाउंट के अंदर मेनली तीन चीज आता है। पहला, कि पर्सन का अकाउंट, राम, श्याम, मोहन, हरी, ये सब अकाउंट, डेटर क्रेडिटर हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कवर करता है डेटर्स एंड। दूसरा होता है किसी बिजनेस का नाम, जैसे कि उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी, साइंस, एयरटेल, कोई बिजनेस का नाम, तुम सबके दुकान का जो नाम है, वो सब आएगा अंडर पर्सनल। और तीसरा, एनी अमाउंट ड्यू या रिसीवेबल फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी व्यक्ति को अगर हम पैसा देने वाले हैं या किसी व्यक्ति से हमको पैसा मिलने वाला है, वो सब भी पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। जैसे बैंक लोन, बैंक लोन का पैसा हमको देना है बैंक को, तो एक किसी पर्सन, बैंक को हमको पैसा देना है, तो इट विल कम अंडर पर्सनल, क्लियर है। बुक में बैंक को भी पर्सनल अकाउंट में ही क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। बैंक भी पर्सनल अकाउंट मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि बैंक से हम, बैंक में जो पैसा रखे हैं, बैंक से हमको वो पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा या हम उनको फ्यूचर में पैसा देंगे, वो सब कवर होगा अंडर पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेकेंड आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर आता है सारा एसेट्स, ऑल द एसेट्स will come under real account except those which comes under personal। पर्सनल अकाउंट में जो आ गया उसको छोड़कर बाकी जो एसेट्स बचा वो सब रियल में आएगा, ठीक है। पर्सनल में कौन कौन सा आ गया? जैसे डेटर्स आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, बैंक आ गया, ये सब एसेट है ना, प्रीपेड एक्सपेंस, बैंक, या फिर तुम्हारा डेटर्स, सब एसेट है। तो इन सब को छोड़कर बाकी जो भी एसेट्स बचेगा दैट विल कम अंडर रियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल, कैश, फर्नीचर, जमीन, थिंग, मशीनरी, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ठीक है, एसी, कंप्यूटर, कैमरा, माइक, ये सब क्या है? ये सब आएगा अंडर रियल। फिर रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? सारे एसेट्स जो होते हैं वो रियल अकाउंट में क्लासिफाई होते, एक्सेप्ट वो एसेट को छोड़ देना जो कि पर्सनल में हो चुका है। जैसे डेटर्स पर्सनल है, बैंक पर्सनल है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस पर्सनल है, अनअर्न इनकम पर्सनल है, एक्रूड इनकम तो, सॉरी, एक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम तो लाइबिलिटी है ना, तो एक्रूड इनकम एसेट है। तो ये सब एसेट को छोड़कर, क्योंकि ये सारा एसेट किस में आ गया है? ऑलरेडी पर्सनल में आ चुका है, को छोड़कर बाकी जो एसेट बचा सब आएगा अंडर रियल अकाउंट। लास्ट जो अकाउंट है डेट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत ही इजी होता है, कोई डाउट नहीं होता। नॉमिनल सारा एक्सपेंस और सारा रेवेन्यू जो है वो आएगा अंडर, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में जो 5 क्लासिफिकेशन है उसमें से 2 है एक्सपेंस और रेवेन्यू, तो एक्सपेंस और रेवेन्यू कितना आएगा? अंडर नॉमिनल, क्लियर है।
तो टोटल 3 टाइप का अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कोई भी अकाउंट तुमको बोला है, तुम बता पाना चाहिए कि वो अकाउंट कौन सा है। राइट, ट्राई करें, देखना। कैपिटल, इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जस्ट लाइक बैंक। हाँ, पर्सनल में देखना। तो मैं बताऊंगा अभी अकाउंट का नाम, को ट्राई करना है कि वो तीनों में से कहां पर। ठीक है, सबसे पहला डेटर्स, पर्सनल में आएगा डेटर्स, करेक्ट। बिल्डिंग, परचेज, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, दोनों नॉमिनल, दोनों रेवेन्यू या एक्सपेंस। नेक्स्ट, रेंट, नॉमिनल एक्सपेंस है। बैंक, पर्सनल, ठीक है। रियल बोल सकता है कोई गलती से, बट दैट इज नॉट रियल, दैट इज पर्सनल। पर्सनल में लेंगे उसको, so it is amount due to a from a particular person, ठीक है। कैपिटल, पर्सनल। बैंक लोन, पर्सनल। क्रेडिटर्स, पर्सनल। मशीनरी, रियल, इज, आई होप क्लियर है, राइट। तो जो भी अकाउंट्स है वो सब ब्रॉडली तीन में क्लासिफाई होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। एक्चुअल में दो होता है, सच बताऊं तो, एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल दो टाइप का होता है, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। तो एक्चुअल में दो होता है, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल दो टाइप का है, रियल एंड नॉमिनल। वैसे ब्रॉडली देखते हैं तीन हो जाता है, पर्सनल एक हुआ और इम्पर्सनल में दो हो गया, रियल और दूसरा नॉमिनल, ठीक है। तो हम अकाउंट्स अगर क्लासिफाई कर पाएंगे तो आराम से पहचान पाएंगे। डेबिट क्रेडिट का रूल बहुत इजी। डिफिकल्टी किसमें होता है, पहचानने में कि कोई पर्टिकुलर अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच पर। पर्सनल, पॉइंट नंबर ए, हेडिंग पर्सनल। चैप्टर में दिया है बुक में, 6 में है क्या? मिल गया, देखना। हेडिंग पॉइंट नंबर ए, पर्सनल अकाउंट, देखना उसके अंदर पर्सनल, पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू, पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू, पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू a particular person, relates to a particular person, comma, firm, particular person, firm, companies, debtors, creditors, etc. It includes the following. It includes the following. It includes the following: debtors, comma, creditors, debtors, comma, creditors, capital, drawings, bank, बैंक लोन, ड्राइंग एक्सपेंस। मॉडर्न अप्रोच में भी एक्सपेंस नहीं है, देखना। कैपिटल से माइनस होता है लेकिन एक्सपेंस नहीं है। कोई भी चीज जो कैपिटल से माइनस होता है जरूरी नहीं है कि एक्सपेंस होगा, है ना। ड्राइंग्स तो ये था कि दुकान में मालिक पैसा लगाया, दुकान से वो पैसा निकाल रहा है, दैट इज ड्राइंग्स। मालिक पैसा लगाया, वो इनकम नहीं है, मालिक पैसा निकाल रहा है तो वो एक्सपेंस। कम एक्सपेंस तो तब होता है जब बाहर वाले को हम पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं।
मालिक अगर पैसा निकाल रहा है या दे रहा है तो दैट इज नॉट इनकम या एक्सपेंस। तो कैपिटल, ड्राइंग्स, बैंक, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, accrued income, ACCRUED, accrued income, unearned income, accrued income, unearned income, etc. ठीक है, कोई लिस्ट नहीं है ये सब, लेकिन एक टेंटेटिवली जो कॉमन ट्रांजेक्शन यही सब है। ठीक है, तो ये सब आता है अंडर पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रूल क्या होता है? डेबिट कौन होगा? जो रिसीव करेगा, द रिसीवर इज डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? द गिवर इज क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अगर रिसीव हो रहा है तो वो डेबिट होगा, वो पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर पैसा दे रहे हैं, गिव हो रहा है, वो पर्सनल अकाउंट जो है। ठीक है ना? तो ये होगा पहला रूल रिलेटेड टू द पर्सनल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स रियल अकाउंट में आते हैं, एक्सेप्ट सम ऑफ द एसेट्स जो कि पर्सनल में आ गए हैं, जैसे कि डेटर्स, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस, या अक्रूड इनकम। ये सब एसेट होते हुए भी, बैंक, ये सब एसेट होते हुए भी पर्सनल में आ गया है। तो इन सबको छोड़कर बाकी जो भी एसेट्स हैं सब कहाँ पे आएगा? सब आएगा रियल। फिर देखना पॉइंट नंबर बी, हेडिंग रियल। हाँ, लाइबिलिटी सब पर्सनल में आ जाएगा, क्योंकि देखो लाइबिलिटी में मैं लिखा भी दिया था, जैसे एग्जांपल बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न इनकम। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, तो यही तो होता है, दो तीन तो होता है, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न इनकम आ गया है। तो ऑल लाइबिलिटी आर पर्सनल। ठीक है, बिकॉज लाइबिलिटी इज ड्यू टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम पैसा देने देने वाले हैं ना। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी किसी को हम पैसा देने वाले हैं, तो किसी पर्सन को तो देंगे पैसा, पर्सनल है इसी। नेक्स्ट रियल लिखना, पॉइंट नंबर बी, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर द अकाउंट, रियल अकाउंट आर द अकाउंट which relates to, real account are account relates to tangible and intangible assets. Real account are account which relates to tangible and intangible assets. Bracket excluding, bracket excluding those mentioned in personal account. Excluding those mentioned in personal account. Bracket close. Bracket open. Excluding those mentioned in personal account. Bracket close. तो सारा टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स जो होता है वो सब कहाँ आएगा? वो सब रियल में आएगा। ठीक है, एक्सेप्ट दोज विच आर मेंशन इन द पर्सनल। ठीक है, एग्जांपल काफी सारे, कैश देखना, एग्जांपल कैश, एग्जांपल कैश, बैंक नहीं होगा लेकिन, है ना, बैंक इधर आ गया। कैश, फर्नीचर, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुड्स, गुड्स भी होगा, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुड्स, गुडविल, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स,
एटसेट्रा। पेटेंट्स, PATENTS, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट होता है, एटसेट्रा। क्लियर है? रियल में क्या क्या आएगा? सब एसेट्स रियल में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट नंबर C, हेडिंग, हाँ रूल नहीं लिखे, सॉरी, रूल लिखो इसका। डेबिट, व्हाट कम्स इन, अगर एसेट आएगा तो डेबिट, व्हाट कम्स इन मतलब एसेट प्लस और क्या, ठीक है। और क्रेडिट है व्हाट गोज आउट। एसेट माइनस मतलब गोज आउट का मतलब क्या है, एसेट माइनस। तो मॉडर्न अप्रोच में भी यही रूल है इसमें एसेट का। तो व्हाट कम्स इन, एसेट बढ़ा, डेबिट। व्हाट गोज आउट, एसेट कम हुआ, क्रेडिट। तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम्स इन, एसेट कमेगा तो क्रेडिट, गोज आउट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर C, नॉमिनल अकाउंट के अंदर देयर इज नो कंफ्यूजन बिकॉज इट ओनली इंक्लूड्स एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, ठीक है। एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज जो है वो कहाँ पे आएगा? नॉमिनल अकाउंट, क्लियर है? देखना, all the accounts which are related to, all the accounts which are related to expenses, all the accounts which are related to expenses, losses, expenses, losses or revenues, expenses, losses or revenues are classified as nominal account, are classified as nominal account, classified as nominal account. रूल एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल एक्सपेंस का एग्जाम्पल जैसे लिखना, परचेज, सैलरी। ऑप्शन एक्सपेंस तो यहाँ आ गया, लाइबिलिटी है। परचेज, सैलरी, रेंट। रेवेन्यू का एग्जांपल जैसे सेल्स, तो लिखना परचेज, रेंट, सैलरी, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, एटसेट्रा। ठीक है, रूल क्या है देखना, डेबिट, कोई भी अगर एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो डेबिट होगा, सारा एक्सपेंस डेबिट ही होगा, ठीक है। ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन्स विल बी क्रेडिट। तो सारा एक्सपेंस या लॉस जो है वो डेबिट होगा और सारा इनकम या गेन जो है वो क्रेडिट हो, क्लियर है? अगर एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट ही होगा और इनकम हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या होगा? वो क्रेडिट ही, क्लियर है? देखो, तो इसमें ना कभी भी डाउट नहीं आएगा अगर हम ये समझ लें कि किसमें क्या क्या आ रहा है, ठीक है। देखो, टोटल 5 क्लासिफिकेशन होता है। इसके बाद सेकेंड हम पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न अप्रोच। हाँ, सेकेंड वी विल रीड मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर टोटल जो है 5 क्लासिफिकेशन होता है। का शॉर्ट फॉर्म है क्लियर, राइट? शॉर्ट फॉर्म है क्लियर। क्या क्या आता है इसके अंदर? कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यू, ठीक है। 5 ही तो होता है टोटल। अब देखो कौन सा किस में आ रहा है, अगर ये समझ लें हम यहीं से तो इट विल बी इजी। अगर हम यहां से समझ लें कौन सा कहाँ आता है तो बहुत इजी होगा। देखो, ये दो जो है, जो एक्सपेंसेस है और जो रेवेन्यू है,
वो इधर कहाँ आ रहा है, नॉमिनल में आ रहा है वो, ठीक है, क्लियर है ये तो। जो कैपिटल और लाइबिलिटीज है वो सब कहाँ जा रहा है, वो सब हमेशा पर्सनल, ठीक है, सोचने का है ही नहीं। अगर एसेट, सॉरी एसेट नहीं, कैपिटल और लाइबिलिटी है तो पर्सनल, ठीक है, अगर एक्सपेंस और रेवेन्यू है तो नॉमिनल ही है। प्रॉब्लम सिर्फ एसेट्स में, एसेट्स में ऐसा होता है कि कुछ एसेट्स पर्सनल में चले जाता है और कुछ एसेट्स जो है रियल में आता है, ठीक है। खाली एसेट्स में ऐसा होता है कि वो दो जगह आ सकता है, बाकी तो देखो नॉमिनल में तो क्लियर है एक्सपेंस और रेवेन्यू है, पर्सनल में क्लियर है कैपिटल और लाइबिलिटी है, ठीक है। खाली प्रॉब्लम एसेट्स में है, कुछ एसेट्स जो है वो, कुछ एसेट्स जो है वो थोड़ा बहुत इधर भी जाता है और थोड़े बहुत एसेट्स इधर भी, मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स यहीं आएगा, मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स रियल में ही आएगा, ठीक है। सिर्फ दो चार तो एसेट, तो दो चार एसेट अगर हम याद कर लिए फिर तो बहुत इजी है, ठीक है। खाली वो दो चार एसेट क्या है, डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंस है, बैंक है और एक्रूड इनकम है, इस सबको अगर याद कर लिए वो एसेट खाली पर्सनल है, बाकी सब एसेट रियल है। इसके अलावा पर्सनल में कैपिटल लाइबिलिटी पर्सनल होता है, नॉमिनल कौन सा होता है, एक्सपेंस रेवेन्यू। फिर तो इजीली हम कोई भी अकाउंट को देखकर क्लासिफाई कर पाएंगे वो किस अंदर। फिर क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़े थे हम लोग। सेकेंड जो है वो है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में थोड़ा बताऊंगा, मॉडर्न अप्रोच जो लोग जर्नल्स किए हैं, बाकी लोग, मैं थोड़ा मॉडर्न अप्रोच बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे ट्रेडिशनल से और मॉडर्न से, और देखेंगे क्या दोनों में आंसर सेम आएगा या फिर नहीं, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच जो आज के दिन में चलता है, ठीक है, आजकल ये नहीं करते पर्सनल रियल नॉमिनल, ये सब गया जमाना, ठीक है, मतलब 10 साल पहले से बंद हो चुका है, तो हट भी जाना चाहिए, बट ठीक है, पुराना जमाने का हटा है। हाँ, ठीक है, पढ़ा ही रहे हैं वही, मतलब पहले का है, 10 साल से तो हम लोग, मैं तो नहीं पढ़ा, 2016 से कोई नहीं पढ़ाता इसको, आजकल मॉडर्न ही चलता है। तो मॉडर्न में 5 क्लासिफिकेशन है, वो तो क्लियर है, उसका नाम ही क्लियर है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स एंड रेवेन्यू, ठीक है। इसमें एसेट, इसमें एसेट और एक्सपेंस का एक रूल है, ठीक है, एसेट और एक्सपेंस का एक रूल है, और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू का एक रूल, बात मत करो। तो एसेट और एक्सपेंस का एक रूल है, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू उसका एक रूल है, ठीक है। एसेट और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू का होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो अगर एसेट या एक्सपेंस बढ़ेगा, इफ इट इंक्रीजेस इट विल बी डेबिट, अगर एसेट या एक्सपेंस बढ़ेगा वो डेबिट ही होगा, अगर वो गिरेगा, इफ इट डिक्रीजेस इट विल बी क्रेडिट। फिर तो एसेट या एक्सपेंस में क्या होगा, अगर वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा, क्योंकि एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, अगर वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो याद करना पड़ेगा, जो लोग जर्नल्स नहीं, तो जर्नल पढ़ा है उसके लिए, जर्नल में तो पहला दिन पढ़ाते हैं ये, फिर भी आधे पढ़े हुए जर्नल वालों को भी नहीं आएगा अभी ये। का कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू इनका होता है क्रेडिट बैलेंस, तो अगर ये बढ़ेगा, इफ इट इंक्रीजेस इट विल बी क्रेडिट, इफ इट increases it will be डेबिट, कह रही है, ठीक है। तो ये हो गया मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच से तो हम जर्नल्स करते ही हैं। अभी हम कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे वेयर वी विल ट्राई टू डू
द जर्नल्स मतलब डेबिट क्रेडिट पहचानने का कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द डेबिट एंड क्रेडिट बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच। राइट, ठीक है ना, हेडिंग करना ट्रांजैक्शन, राइट डाउन ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन हम ट्राई करके देख रहे हैं कि क्या हमारा आंसर डेबिट क्रेडिट का सही आ रहा है या फिर नहीं, बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, आंसर में कोई वेरिएशन आता है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो डेबिट क्रेडिट आएगा, मॉडर्न अप्रोच में भी वही डेबिट क्रेडिट। ठीक है, देखना ट्रांजेक्शन पॉइंट नंबर 1। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे ही बस ताकि थोड़ा और आदत हो जाए हमको ट्रेडिशनल अप्रोच। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपीज। Started business with cash 5 lakh rupees. डिटेल, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। देखना सबसे पहला कैश, टाइप ऑफ अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल। रियल बैंक है, पर्सनल कैश बोला हूं अभी, तो कैश इज रियल अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। और कैपिटल क्या है, कैपिटल है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, रियल अकाउंट का रूल होता है अगर पैसा आ रहा है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो कम्स इन, द मनी इज कमिंग इन, इट विल बी डेबिट। यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट होगा। ठीक है, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ओनर, राइट। नाउ द ओनर इज गिविंग मनी और रिसीविंग मनी, गिविंग मनी द गिवर, so it is credit। समझ में आ रहा है, देखो क्लियर है कि नहीं, फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे कैश जो होगा डेबिट होगा और कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा। अगर मैं इसी को मॉडर्न अप्रोच से करूं तो भी आंसर वही आता है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच से दिखा रहा हूं, यहाँ पे कैश एसेट है, एसेट अगर बढ़ेगा डेबिट, और दूसरा कैपिटल क्लासिफाइड एज कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट। कैपिटल बढ़ने से डेबिट होता है, सॉरी कैश बढ़ने से डेबिट होता है, कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होता है। जर्नल्स में हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, नया बैच है जिसमें जर्नल नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत उनको उतना नहीं आएगा, बट जो पुराना पढ़ चुके हैं क्या होगा, 15 क्लास जर्नल पढ़े हैं, उसका फर्स्ट क्लास का फर्स्ट 15 मिनट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम में ना ये जो मैं भी बता रहा हूँ खाली प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्स में तुमको वो पहचानना आएगा कि वो कौन सा रियल है, पर्सनल नॉमिनल, ऐसे पहचानो, या फिर रूल लिखना आएगा, या फिर दे देगा और तुमको बताना होगा कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। पढ़ते जाओ, सब बता दिया हूँ मैं, सोच लो। देखो पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स, बातचीत बंद, परचेज गुड्स वर्थ 10,000 इन कैश, परचेज गुड्स वर्थ 10,000 इन कैश। 10,000 का सामान हम खरीदे कैश में। परचेज, टाइप ऑफ अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल, नॉमिनल है ना। परचेज क्या है, नॉमिनल होगा क्योंकि एक्सपेंस है, और ऑल नॉमिनल का रूल, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस
डेबिट तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, एक्सपेंस लॉस डेबिट होता है, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, ठीक है। दूसरा, पैसा जा रहा है कैश, कैश इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में व्हाट गोज आउट क्रेडिट, so the purchase is debit because purchase is a nominal account, nominal account में all expenses are debit, तो purchase debit। cash real account है, real में what goes out credit। next point number 3, चलेगा वो, आता है हमको, हम ये वाला कर रहे हैं, एडिशनल कर रहे हैं एक दो। पॉइंट नंबर 3, गुड्स वर्थ 15,000 sold on credit राम, हम राम को सामान बेचे क्रेडिट में 15,000 का, ठीक है। 15,000 का गुड्स हम लोग राम को बेच दिए ऑन क्रेडिट, गुड्स नहीं सेल्स। तो पहला, राम से पैसा मिलेगा फ्यूचर में, और दूसरा सेल किए, सेल्स। पहला राम, टाइप ऑफ अकाउंट पर्सनल, राम इज पर्सनल, ठीक है, एसेट है फिर भी पर्सनल, कि कुछ एसेट्स पर्सनल हो सकते हैं, ठीक है। तो राम रिप्रेजेंट्स डेटर्स एंड डेटर्स आर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेटर को सामान मिल रहा है कि सामान दे रहा है, डेटर मिल रहा है, रिसीवर है। हाँ, डेटर कौन है, रिसीवर है सामान का, डेबिट है ना, डेबिट होगा। फिर राम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर, राम इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो इट विल बी डेबिट। सेल्स, नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है सेल्स, और ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, ये रहे ट्रेडिशनल, ठीक है। नेक्स्ट, बात मत करो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, रिसीव फ्रॉम राम, राम से पैसा मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम राम 15,000, रिसीव फ्रॉम राम 15,000 इन कैश, राम से पैसा मिला 15,000, ठीक है। तो एक तो कैश मिलेगा और दूसरा राम कम होगा देना, तो क्या क्या आएगा, फर्स्ट कैश, अदर इज राम। तो कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश रियल है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, कम्स इन डेबिट, कम्स इन डेबिट, ठीक है। और दूसरा, राम पैसा दे रहा है कि राम को पैसा मिल रहा है, राम गिवर है, राम इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट है, राम गिवर है, क्रेडिट। थिंक इजी है, बहुत समझ में आ गया होगा। क्लास लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, चैप्टर पॉइंट नंबर 5, पेड सैलरी 5,000, 5,000 का सैलरी दिए, पेड सैलरी 5,000, अब वो सिलेबस में मैम साहब लिखना, नहीं पढ़ लेना आ जाएगा, तो पढ़ें सब इम्पोर्टेंट, ठीक है।
तो सैलरी एंड कैश, सैलरी एंड कैश होगा। पहला सैलरी, टाइप ऑफ अकाउंट सैलरी, नॉमिनल, डेबिट, पैसा जा रहा है, रियल, व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो बोलने का मतलब है चाहे हम ट्रेडिशनल से करें या मॉडर्न से करें, आंसर डेबिट और क्रेडिट का सेम ही आएगा। बट द ट्रेडिशनल अप्रोच इज कंफ्यूजिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच लेकिन कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ये रिसीवर गिवर ये सब कंफ्यूजन है बहुत। मॉडर्न नहीं, मॉडर्न, मॉडर्न कर देना चलेगा। ठीक है, एग्जाम में देखो फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी से भी करो तो याद होगा जर्नल में अप्रोच थोड़ी लिखना हमको, तो डेबिटेड क्रेडिटेड डायरेक्ट लिखना है। कैसे भी सोचे क्या फर्क पड़ता है चाहे ट्रेडिशनल से या मॉडर्न से। फिर दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाकी फिर नए बैच नए क्लास में पुराने बैच जो है उसमें नया चैप्टर होगा, लेजर का कैश बुक पढ़ेंगे, सब्सिडियरी बुक 1। और जो और ये वाला जो नया बैच है उसमें अकाउंटिंग क्वेश्चन और पढ़ेंगे, प्रैक्टिस कर। और हाँ, नया चैप्टर में ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए